नमस्कार बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे कि अगर एक स्टेट के अंदर पे हम परचेज और सेल करते हैं तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाता है। जब परचेज करते हैं हम तो भी हम जीएसटी पे करते हैं, और जब हम जो परचेज करके लाते हैं उसको जब सेल करते हैं तो भी हम जीएसटी लेते हैं। तो जीएसटी देने और लेने को एडजस्ट कैसे किया जाए, इसी के बारे में आज सीखेंगे हम लोग। तो आज का टॉपिक रहेगा, मैं बता रहा हूं आज का टॉपिक क्या रहेगा। एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी इन वन स्टेट। ये हमारी आज की टॉपिक रहेगी कि अगर एक स्टेट के अंदर हम परचेस करते हैं और अपने ही स्टेट में सेल भी करते हैं तो हमें जीएसटी देना भी पड़ता है और जीएसटी कस्टमर से लेना भी पड़ता है। लेना और देने के बाद हमें कैसे उसको एडजस्ट करते हैं, कैसे जीएसटी निकले एडजस्ट होगा और उसको कैसे हमें पेमेंट करेंगे वो भी हम देखेंगे। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं टैली ओपन करता हूं। तो टाइम लगता है ओपन होने में। चलिए अब हम वर्क इन एजुकेशन मोड पे आते हैं। एक नया कंपनी बनाते हैं, क्रिएट। हमने लिखा कि जीएसटी इन एडजस्टमेंट लिखता हूं मैं, एडजस्टमेंट, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे एग्जांपल लेके लिख रहा हूं मैं। नोएडा, इंडिया, यूपी। पिन कोड डाल रहा हूं, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर। अभी मैं एग्जांपल ऐसे लेके ले रहा हूं बस, एक्यूरेट नहीं ले रहा हूं, अपने आप ले रहा हूं मैं। अगर भर देंगे तो अच्छा रहता है, भरना जरूरी होता है ना, भर दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस तरह मैंने आपको एक कंपनी क्रिएट कर दिया। अब सबसे पहले सेटिंग करेंगे F11। पहले हम इसमें इन्वेंट्री में इसको गोदाउन को भी यस कर देते हैं और कैटेगरी भी यस कर देते हैं। ये दोनों को तो कर ही देते हैं क्योंकि हम सामान परचेस करेंगे ना। चलिए दूसरे वाले पे चलते हैं। हम जीएसटी यहाँ से ऐड करते हैं, इसको भी यस करते हैं और यहाँ से उत्तर प्रदेश रेगुलर जीएसटी नंबर कुछ भी डाल देते हैं, 4 1 2 3 4 5, फिलहाल तो यही डालते हैं हम। क्लियर है ना? फिर सेट एंड अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, चलिए देखते हैं। यस, और भैया हमें टैक्सेबल करना है, हमें टैक्सेबल, ठीक है। कितना परसेंट? 18% बोला है, लिखा दिया रहेगा 18%, तो 18% ही करेंगे हम, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। एनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन और कुछ नहीं। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले परचेज का शॉर्टकट की बताते हैं इसे। चलिए लेजर से यही बनाते हैं हम लोग। परचेज, PURCHASE, परचेज। अकाउंट मैंने बना दिया। परचेज को किसमें बनाया? परचेज पे बनाया। चलिए, और इन्वेंट्री, वेरी गुड वेरी गुड। फिर अब बनाया परचेज के लिए, आपको पता है कि इनपुट IGST अकाउंट, सॉरी IGST नहीं होता है, इनपुट SGST, क्योंकि हम एक स्टेट के अंदर कर रहे हैं ना। इनपुट SGST अकाउंट, और इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस पे डालते हैं, ठीक है। यहाँ तो जीएसटी आया नहीं है, क्या हुआ? जीएसटी एनेबल नहीं हुआ क्या? हमने तो जीएसटी एनेबल किया था भाई। एक बार जो सेटिंग पे चेक करते हैं हम लोग। F11 दबाते हैं। ओहो, जीएसटी एनेबल ही नहीं हुआ भाई, ये तो मिस्टेक हो गया। ये तो एनेबल ही नहीं किया था हमने। अब चेक करते हैं। सबसे पहले हम परचेज वाले पे जाते हैं,
जो बनाया था परचेज, उस पर भी सेटिंग होगा कुछ, परचेज वाले भी बनाए। ये जीएसटी एप्लीकेबल, वेरी गुड। यहाँ पे अब आया एप्लीकेबल, करेंगे हम इस जीएसटी डिटेल्स। हाँ भाई, परचेज की है हमने, तो हम परचेज टैक्सेबल कर देते हैं, और 18% ले रहे हैं हम, तो 18% कर दिए। क्लियर है? और गुड्स या सर्विस जो आपको चॉइस करना कर सकते हैं। मैं गुड्स ले रहा हूं। चलिए अब बनाते हैं इनपुट। आप क्रिएट करता हूं मैं इनपुट SGST अकाउंट, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस। आप देखो जीएसटी आ गया, पहले नहीं आ रहा था। जीएसटी ये कर लीजिए। अब स्टेट, क्योंकि ऊपर एसजीएसटी चॉइस किया आपने, तो स्टेट ये 9% डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से इनपुट CGST और अकाउंट, एंटर ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी और सेंट्रल टैक्स, वेरी गुड, और 9%। ठीक है, हो गया। एक बंदे का नाम जिसका जो परचेज किया है, करण अकाउंट जो परचेज किया, क्रेडिटर, बिल वे बिल, नो इन्वेंट्री, यस, हो गया। अब सेल्स का SALES, क्योंकि दोनों एक ही कंपनी के अंदर दोनों बनाना पड़ेगा हमें सेल्स, तभी तो एडजस्टमेंट होगा। सेल्स का सेल्स में डाल दीजिए, एप्लीकेबल, यस। इसमें भी हमें चॉइस करना है कि सेल्स टैक्सेबल, भैया सेल्स जो किया हमने वो टैक्सेबल हो, टैक्स लिया हमने, 18% दिया हमने। गुड्स ले रहा हूं, ठीक है। अब बनाता हूं आउटपुट SGST अकाउंट, और इसको डालता हूं ड्यूटी एंड टैक्सेस पे, जीएसटी सेंट्रल, ये तो है हमारा स्टेट 9%। अब बनाते हैं आउटपुट CGST अकाउंट, ड्यूटी एंड टैक्सेस, जीएसटी सेंट्रल है, ये सेंट्रल 9%, नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? और एक बंदे ने, जिस बंदे ने खरीदा है, राम एक सेल कह दे, सेल कर रहा है, ये सन्ड्री डेटर्स में जाएगा, बिल बाय बिल नो कर दीजिए, ये यस कर दीजिए। क्लियर? चलिए, ये हो गया। अब बैंक का नाम, जो जीएसटी कोई बैंक का नाम बनाते हैं हम, SBI अकाउंट, ये बैंक में जाएगा, बैंक का डिटेल भर दीजिएगा। हो गया। चलिए अब चालू करते हैं। सबसे पहले आपको परचेस अकाउंटिंग बॉक्स में जाना है, परचेस F9, 1 2 3, डेट पार्टी का नाम जो परचेस किया था, करण, परचेज किया था, परचेज किया था, बनाते Alt C करके। मान लीजिए उसने बनाया है एक, समझिए कि उसने पल्सर लिया है, PULSER पल्सर, ये आपका 2 व्हीलर है, Alt C करके बना दिया उसने, 2 व्हीलर, WHEELER व्हीलर। और ये कैसे एडिट, यस। यहाँ पे टैक्सेबल डाल दीजिएगा ना, एक एक करके मत डालिए, तो एक एक करके डालेंगे आप, इस पे एक एक करके नहीं डालेंगे आप, नो ही रखे इसको, एंटर। फिर यहाँ पे कैटेगरी में डाल दीजिए, कैटेगरी पे क्या डालेंगे, बाइक, BIKES, बाइक डाल दीजिए। फिर ये यूनिट ऑफ मेजर आपका क्वांटिटी पे डाल दीजिएगा, मर्जी है आपकी, QUANTITY क्वांटिटी, और यहाँ से लिस्ट नहीं चॉइस करना है, कुछ नहीं करना है, बस खत्म हो गया। अब गोदाउन, कोई गोदाउन में खरीदा है, चलिए मेन लोकेशन में डाल देते हैं। और कितनी क्वांटिटी, 5, एक बाइक का 1,10,000 में खरीदा है उसने, 110, 1,10,000, चलिए हो गया उसका। चलिए अब वो एक स्कूटी भी खरीद रहा है, SCOOTY स्कूटी भी खरीदा है,
स्कूटी भी टू व्हीलर में जाएगा, और ये बाइक नहीं जाएगा, स्कूटी में जाएगा। SCOOT स्कूटी। ठीक है, क्वांटिटी कर दीजिए, मेन लोकेशन में डाल दीजिए। क्वांटिटी कितना खरीदा है, 5 ही डाल देता हूँ, और रेट ये है 45,000 का डाल देता हूँ। ठीक है, तो याद रखिए दोनों 5-5 क्वांटिटी का खरीदा है, ये हमें पता होना चाहिए कि 5-5 क्वांटिटी, 1 लाख, 1 10 का, 1 45,000 का। चलिए अब इसमें हम टैक्स लगाते हैं अपनी। पहले इनपुट SGST देखिए आ गया, फिर इनपुट CGST आ गया। चलिए इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। बीइंग परचेज GST ये लिख लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अब सेल्स का बनाते हैं, F दबाइए, कुछ भी नंबर डाल दीजिए। सेल्स, पार्टी का नाम करण पार्टी का नाम ले लिया हमने। आप सेल्स ले लिया। अब परचेज क्या किया, पल्सर वो सेल कर रहा है। पर याद रखिएगा सेल जो है मेन लोकेशन में कितना है भाई, 5 क्वांटिटी को सेल कर रहा है। रेट याद रखिएगा 1,10,000 का था, ये ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा में सेल, ज्यादा में बिक्री करेगा वो। तो मान लीजिए वो 1,20,000 में सेल कर रहा है, 1,20,000 में सेल कर रहा है। चलिए ये हो गया। अब स्कूटी भी मेन लोकेशन पे, और 5 क्वांटिटी है। अब वो 45 में परचेस किया था, अपना फायदा के लिए, प्रॉफिट के लिए वो ज्यादा करेगा, मान लीजिए 55,000 का कर रहा है। हो गया। अब इस पे लगाइए आप अपना आउटपुट SGST लगाइए, कट गया। फिर आउटपुट CGST लगाइए। चलिए आप एक्सेप्ट कर लीजिए, बीइंग GST ऑन सेल। ठीक है, अब देखिए, अब मेन चीज, अब यहां से एडजस्टमेंट होगा। एडजस्टमेंट का तरीका अब यहां से चालू होगा। एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट पे जाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में जाने के बाद करंट लायबिलिटी पे जाइएगा, और ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाइएगा, और इसको जरूर लिख लीजिएगा। जैसे यहां पे इनपुट पे हमारा 6950, मैं इसको लिख लेता हूं कहीं, विन वर्ड में खोलता हूं, 69 यहां लिखता हूं, देख के मैं कितना है मेरा, 69 और 750 ये है ना, .00, एक भी नंबर गलती नहीं होनी चाहिए। फिर दूसरा भी लिख लेता हूं मैं, 78,750 और 00। ठीक है, चलिए मैंने लिख लिया, याद रहेगा, ताकि मुझे ये चेक करना है आपको। कॉपी में लिख लीजिएगा इसको पूरा। चलिए फिर पीछे चलते हैं। अब फिर आपको एडजस्टमेंट करने के लिए अकाउंट इन्फो में जाना है, और F7 प्रेस करना है, और यहाँ पे आउटपुट SGST पहले लगाइएगा। अब आउटपुट SGST कितने की थी, जो लिखा था आपने, देखिए अभी लिखा था मैंने, आउटपुट SGST था मेरा, आउटपुट 78, सॉरी यहाँ 78,750, तो यहाँ लिख लीजिएगा 78,750.00। फिर बाय, अब आउटपुट CGST, ये भी हमारा कितना था, 78,750.00। अब आपका इनपुट लेना है, इनपुट कितना है SGST। अब इनपुट कितना है देखिए जरा, इनपुट है हमारा 69,750.00। फिर एंटर, फिर यहाँ पे इनपुट आपको अब CGST ले लीजिएगा, ये भी हमारा 69,750.00 यही था ना। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे हमें एक बनाना पड़ेगा लेजर, Alt C करके बनाइए, GST पे, GST जो हमें पे करना है बाद में, ये जाएगा हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस पे जाएगा, और इसको GST मत लगाइएगा, ठीक है, मत लगाइएगा, इसमें GST लगाना नहीं है, इसमें GST चार्ज मत कीजिएगा कुछ भी। क्लियर, आपके सामने आ गया कि 18,000 रुपए का आपका, ये दोनों आपस में ऐड हो गया, आउटपुट आपस में ऐड हो गया है, और इनपुट आपस में ऐड हो गया है, और फिर जो भी रिजल्ट आया है वो आपको माइनस हो गया, दोनों आपस में माइनस कर दिए। कहने का मतलब ये दोनों प्लस होने के बाद जितना भी आया है
और ये दोनों प्लस होने के बाद जितने भी आया है वो आपस में माइनस हो गए, तब 18,000 आया। क्लियर है? और यहां लिख दीजिएगा बीइंग नीड टू जीएसटी पे इन बैंक, हमें बैंक में पेमेंट करना है कितना, 18,000 रुपए पेमेंट करना है। याद रखिएगा ये दोनों प्लस हो जाता है, फिर ये दोनों प्लस हो जाता है और दोनों फिर आपस में माइनस हो जाएंगे तो 18,000 आएगा। क्लियर? चलिए एक्सेप्ट करते हैं। अब फिर देखिए आप फिर चेक करना है आपको कि आपको जीएसटी पेमेंट कितनी करनी है। फिर जाइए बैलेंस शीट पे, फिर जाइए करंट लायबिलिटीज पे, फिर जाइए ड्यूटी एंड टैक्सेस पे, मतलब आपको जीएसटी 18,000 पेमेंट करनी है। अब पेमेंट कैसे करेंगे देखिए, फिर जीओटी में जाइए, जीओटी में आ गए हम, अकाउंटिंग वाउचर में जाइए, F5 दबाइए पेमेंट के लिए। आपको यहाँ पे डीआरसीआर नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ डीआरसीआर नहीं आया। जब डीआरसीआर नहीं आता है तब देखो क्या करना पड़ता है, F12 दबाइए और यहाँ पे कर दीजिए यूज डीआर एनसीआर इंस्टेड ऑफ टू एंड बाई, ये कर दीजिएगा। ठीक है? और ऊपर भी चलिए थोड़ा देखते हैं, ठीक है एक बार एक्सेप्ट करके देखते हैं। पहले में एक कोई एस किया मैंने, नहीं आएगा, लेकिन नहीं आया ना। आप चलिए फिर एक बार करते हैं ये यूज, इसको नो करते हैं। अब देखते हैं करके, नहीं आया अभी भी, तो उसको मुझे ये रखना पड़ेगा, नीचे वाले को नो करके देखता हूं मैं। देखिए आ गया ना डीआरसीआर, वेरी गुड। तो याद रखिएगा। चलिए सबसे अब जीएसटी में पेमेंट करना है ना, तो हमें पेमेंट करना है जीएसटी। बैंक भी बनाया है मैंने, तो यहाँ पे मैं बैंक कहाँ है भाई मेरा, जीएसटी पे कितना पेमेंट करना है, 18,000 रुपए। 18,000 रुपए ले लिया और सीआर कर दिया। अब बैंक दिखा रहा है यहाँ पे, बैंक, हाँ एसबीआई दिखा रहा है, एसबीआई को मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने। यहाँ लिख दीजिए बीइंग जीएसटी पे, और एक्सेप्ट करिए। अब लास्ट में जाके देखिए, आपको बैलेंस शीट पे जाइए चेक करने के लिए, जीएसटी करंट लायबिलिटीज, फिर ड्यूटी एंड टैक्सेस जीरो। ये देखिए जीरो आना चाहिए, अगर जीरो लास्ट में आ गया इसका मतलब आपने एडजस्टमेंट कर लिया। एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपने परचेज का जीएसटी लिया था और जो परचेज का जीएसटी दिया था और सेल्स का जो जीएसटी आपने लिया है कस्टमर से, उन दोनों को एडजस्ट होके वो बैंक में डिपॉजिट कर दो। यहाँ पे नील आना चाहिए, अब आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है। क्लियर? इस तरह से मैंने एक स्टेट के अंदर, अगर आप परचेस करके सेल करते हैं तो उसका जीएसटी जो लिए है उसको एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है ये मैंने आपको